गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को। आज मैं आप लोगों को परिचय गणित, मैंने कहा था कि आप लोगों को परिचय गणित जो है 5 क्लास का एकदम बिल्कुल शुरू से यूट्यूब पे डालूंगा। तो आज आपका जो है प्रथम क्लास है, जिसमें आपका प्रथम क्लास है पुनरावृत्ति और प्रश्नावली 1 का, ठीक है ना। चलिए हम चालू करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है गणित परिचय से पुनरावृत्ति प्रश्नावली 1 का जो प्रथम क्वेश्चन है वह क्या है, कहता है कि शब्दों में लिखे। क्या कहता है? शब्दों में लिखे। देखिए शब्द में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, शब्द में लिखने के लिए आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मेरा बेसिक क्लास जो है चलता है, उसमें जाके आप जो है समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को शब्द में किस प्रकार से लिखा जाता है। फिलहाल अभी जो पढ़ाते हैं उस बात को आप लोग समझिए। देखिए इसको शब्द में लिखने के लिए क्या करना है, दायां साइड से जो है हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 10,000 जो गया है वह किस अंक पे गया है, ठीक है ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी 10,000 जहां जो गया है वहां तक की संख्या को हमको लेना है। तो 10,000 जो गया है वह कहां तक आया है, 12 तक। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 12,000, 12,000 क्या लिखेंगे, 12,000। उसके बाद देखिए बीच में कोई संख्या है ही नहीं, बीच में कोई संख्या है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 4, यानी क्या हो जाएगा 12,004। इस प्रकार से फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, उसी प्रकार से फिर इसको भी बनाएंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 पर आपका कौन सा संख्या आया, 70 आया। कौन सा आया, 70। तो हम लिखेंगे 70,000। क्या लिखेंगे, 70,000। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पे कौन सा अंक है, 7, तो हम लिखेंगे 700। उसके बाद अब है इकाई, दहाई, अब क्या है, इकाई, दहाई, और दहाई तक में कितने अंक हैं, 90, तो हम क्या लिखेंगे, 90, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा देखिए, फिर उसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए यहां पे लाख आ रहा है, लाख के बाद 10 लाख नहीं आ रहा है, लाख आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लाख। क्या लिखेंगे, 1 लाख, 1 लाख। उसके बाद देखिए, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करते हैं, तो 10,000 पे क्या है, शून्य है, तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर क्या है, 7 है, तो लिखेंगे 1,07,000, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखिए, अब कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और क्या हो जाएगा, लाख। क्या हो जाएगा, लाख। तो यहाँ पे लाख के स्थान पे कौन सा अंक आया, 5, तो हम लिखेंगे 5 लाख। क्या लिखेंगे, 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, देखिए 10,000 पे कितना है, 90, यानी 5,90,000, 90,000। जब भी 10,000 आएगा, 10 लाख आएगा तो डबल संख्या लिखाता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी 90,000, अब बीच में कोई संख्या है ही नहीं, 0 है, तो लास्ट का अंक क्या है, इकाई, और इकाई के स्थान पे हमारा क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2, यानी इस प्रकार से हो जाएगा 5,90,002। उतारते जाइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन था कि शब्दों में लिखें और दूसरा क्वेश्चन है कि अंकों में लिखें। देखिए अब अंक में इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को। कह रहा है कि 46,301, क्या है, 46,301। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम क्या करेंगे, अंक में लिखेंगे। देखिए सबसे पहली बात हमने क्या बताया कि जब भी अगर मान लीजिए जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी जब भी 10,000 आ गया, लाख आ गया, 10 लाख आ गया, तो 10 लाख चाहे 10,000 पे आ गया तो उसमें डबल संख्या का यूज होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान देना, कहता है 46,000, तो 46,000 का रहा है तो डबल संख्या का बात यहाँ पे हो रहा है, तो हम लिखेंगे 46,000। उसके बाद देखिए कह रहा है 301, तो 301, तो देखिए क्या करेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और क्या हो जाएगा, 10,000, यानी कि
यानी कि ये समझने के लिए हम जो है आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि समझने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले पेन से एक बिंदु जो है आप डाल दीजिए। यानी हमने क्या किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 की न बात हो रही है। अरे अंतर यही ना है कि 46,000 है, लेकिन 10,000 का न बात हो रहा है। यानी कि 10,000 तो 46,000। चलिए, तो 46,000 और उसके बाद क्या हो जाएगा 300, तो यानी सैकड़ा के स्थान पे क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद 100 के स्थान यानी दहाई के स्थान पे क्या है 0 हो जाएगा, और इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया अंक, यानी कि आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा देखिए, उसी प्रकार से अब कहता है 29,411, 29,000 की बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे 29,000, तो 29,000 में डबल संख्या उतरेगा 29,000। अब देखिए कह रहा है 411, 411, तो सैकड़ा के स्थान पे क्या हो जाएगा 4, उसके बाद मान लीजिए क्या कह रहा है कि 11, तो हो जाएगा 11। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 में आया 29, आया कि नहीं आया। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 4 आया। उसके बाद देखिए दहाई के स्थान पे 1 और इकाई के स्थान पे 1, तो दहाई को 10 आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर दहाई के स्थान पे यहाँ पे 11 है, तो आप 11 पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा, पढ़िएगा। चलिए समझ में आ गई। दूसरा बात देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर है आपका कि 5,20,069, क्या है 5 लाख है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 5 लिख दिए, 5 लाख क्या है 5 लाख क्या है 20,000, अब 20,000 है तो हो जाएगा 20,000। उसके बाद क्या कह रहा है 69, अब सैकड़ा की बात नहीं है तो सीधे क्या हो जाएगा 69। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद क्या हो गया लाख, तो लाख पे 5 आया ना, 10,000 पे देखिए 20 आया ना, और सैकड़ा की बात इसमें है ही नहीं। उसके बाद सीधे क्या है 69, तो देखिए लास्ट में 69 आया कि नहीं आया, इकाई, दहाई, समझ में आ रहा है। चलिए उसी प्रकार से दूसरा देखिए 8 लाख 8, अब देखिए 8 लाख है, अब लिखेंगे 8 लिखे, 8 लाख 8 है, तो हम देखिए इकाई, दहाई आप इधर से कीजिए इधर से कीजिए, अंक में कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ अंक को क्या करना, अगर अंक में लिखने के लिए बोला जाए तो सिर्फ सेट करने का तरीका समझना है। सेट करने का क्या सीखना है, तरीका सीखना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसके बाद क्या रहा है 8 लाख 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख जो आया कहाँ पे आया 10,000 पे नहीं आया, नहीं ना आया, तो के को शून्य हो जाएगा, यानी बीच में आपको 4 शून्य हो जाएगा, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख के स्थान पे 8 आया कि नहीं आया, और सीधे क्या कर रहा है 8, तो इकाई के स्थान पे 8 आया कि नहीं आया। चलिए दूसरा देखिए, कहता है 25,300,000, तो 25 लाख, तो 25 लाख 300 कहता है, सीधे क्या कह रहा है 300, क्या कह रहा है 300। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे 25 डबल शून्य, और उसके बाद क्या हो जाएगा 300। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख यानी 25 लाख, 25 लाख। उसके बाद यहाँ पे सैकड़ा, दहाई कुछ दिया ही नहीं है, सीधे क्या कह रहा है 300, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए सैकड़ा का स्थान पे 300 आया कि नहीं आया, 3 आया कि नहीं आया, तो यानी 25 लाख क्या हो गया 300। 72 लाख 7,000, 72 लाख क्या है 7,000। देखिए अब लाख 72 लाख की बात हो रही है, तो देखिए 72 लाख दिए, उसके बाद कह रहा है 7,000 है, तो यानी कि 7,000 है, क्या है 7,000। तो हम क्या करेंगे एक शून्य देके उसके बाद बैठा देंगे कितना 7, क्या बैठा देंगे 7, और उसके बाद क्या करेंगे 3 शून्य पड़ जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया। तो देखिए इस प्रकार से आप जो है इसको अंक में लिख सकते हैं। बस तरीका क्या है आपको अपनाना है, वो तरीका क्या है, तो देखिए आपको हम एक बात बता देते हैं, जब भी आप अंक में लिखिएगा किसी भी संख्या को, तो करना क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी इस प्रकार से आप जो है एक पॉइंट जो है बना लीजिए। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, चाहे जो अंक कहता है लिखने के लिए, आप यहाँ पे जो है अंक को क्या कीजिए बैठा दीजिए। जैसे कि हमने पहला बताया कि 46,301, तो देखिए 46,301 कहता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 तक न कर रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये मिट जाएगा, तो 10,000, तो 10,000 पे देखिए आपका क्या आया 46 आया,
आया कि नहीं आया। उसके बाद कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे क्या है आपका 3 है, तो सैकड़ा के स्थान पे 3 आ गया। उसके बाद मान लीजिए दहाई के स्थान पे कुछ है नहीं, सीधा क्या है 1, तो यहाँ पे दहाई का स्थान पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यानी इस प्रकार से आप जो है अंक को सेट करने के लिए सीखिए, ये कोई विशेष चीज नहीं है, ठीक है। आराम से वीडियो को देखिए, जहाँ समझ में नहीं आती है वहाँ पे आप जो है कमेंट कीजिए, पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब उतरते जाइए आप लोग। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, कहता है कि संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखे। देखिए इसको क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, यानी इसको लघु रूप यानी छोटा करके लिखना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसको कुछ नहीं करना है, करना क्या है सिर्फ ये ध्यान में देना है कि जैसे कि देखिए आपका पहला संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना, यानी कितना हो गया 7 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसके बाद क्या हो गया लाख, यानी 7 लाख हो गया। तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ के जो है क्या करना है लिख देना है, इसको जोड़ के क्या करना है लिख देना है। यानी कि 7 कितना हो जाएगा 7 8 9 6 5, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 7 लाख। उसके बाद क्या हो जाएगा 78,900 कितना 65। और विशेष इसमें कुछ नहीं है, और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो हमारे बेसिक क्लास को आप लोग देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अभी इसको भी क्या करना है, उसी प्रकार से संक्षिप्त रूप है तो इसको क्या करना है जोड़ के लिख देना है, यानी छोटा कर देना है इसको। ये लंबा है, ठीक है, और इसको क्या कर देना है छोटा कर देना है। देखिए इसको भी क्या करेंगे हम लिख देंगे, यानी 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए यदि आपको बुझा रहा है कि हमको जोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम, तो आप क्या करिए बच्चे की तरह इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको क्या कीजिए लिख लीजिए, 3 3 6 शून्य है, उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है 0 है, उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद क्या है 500 है, 5000 में है 5000 है, क्या है 5000 है, उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद क्या है 20 है, उसके बाद क्या है 1 है। इसको क्या करिए आप लोग जोड़ लीजिए, क्या कीजिए जोड़ लीजिए, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर 5, उसके बाद इधर कितना है 2 शून्य, यानी आपका हो जाएगा 1 डबल शून्य, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 1 शून्य 2 1, यानी इस प्रकार से आप जो है इसको बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, इसको इस प्रकार से भी आप जोड़ के बना सकते हैं, समझने के तौर पे जो है हमने आपको इधर बता दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि विस्तारित रूप में व्यक्त करिए, ठीक है ना। इसको क्या कह रहा था संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए, और इसको अब क्या कह रहा है विस्तारित रूप। तो देखिए विस्तारित रूप में करने के लिए क्या करना है, वही नियम को याद रखना है जो अभी हमने जस्ट बताया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना है लाख, यानी 10,000 के बाद लाख आता है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5 गुना कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब फिर प्लस, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 1,000। खाली ध्यान ये रखना है कि लाख है 10,000 है 10 लाख है, तो कितना शून्य हमको बैठाना है, तो इकाई दहाई करके आप लोगों को बैठा देना है। चलिए यानी कितना हो गया 3,000। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तो 2 गुना हो गया 100, 2 गुना क्या हो गया 100। चलिए अब आगे देखिए, उसके बाद इकाई दहाई है तो 1 गुना क्या हो गया 10, और उसके बाद प्लस 0 गुना 1, तो इकाई यानी 0 गुना 1 चाहे 1 गुना 0। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको सबको गुना कर देना है, इसको क्या कर देना है गुना कर देना है। देखिए अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 लाख, यानी कितना शून्य पड़ गया 5 पे कितना शून्य पड़ जाएगा 5। चलिए आगे देखिए, उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे गुना कर देंगे, और इसको भी क्या करेंगे गुना कर देंगे, और इसको भी क्या करेंगे गुना कर देंगे, और इसको भी क्या करेंगे गुना कर देंगे। बस जैसे इसको बताए थे ना जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से अगर आपको मन है तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आपको इतना ही आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी ये आपका हो गया विस्तारित रूप। विस्तारित का मतलब हुआ विस्तार रूप में इसको क्या कह रहा है लिखने के लिए कह रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 30
30, उसके बाद 0 0 101। अब देखिए, अब इसको कह रहा है आपको विस्तारित रूप में व्यक्त करने के लिए। देखिए इसको अब कैसे करेंगे, तो जस्ट इसी प्रकार से इसको भी करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख पे आया, यानी 30 लाख। तो क्या हम करेंगे, 30 लाख नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। 3 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसके बाद 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हुआ, 3 गुना 10 लाख। अब देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख पे जो है आपका शून्य है, तो शून्य गुना, आप समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, शून्य गुना क्या हो जाएगा, 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या हो जाएगा, लाख। अब उसी प्रकार से फिर प्लस, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 0 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, प्लस। अब देखिए, अब फिर क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 0 गुना 1,000, क्या हो जाएगा, 0 गुना 1,000। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, तो 1 गुना 100, और उसके बाद प्लस, फिर 0 गुना 10, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1। उसी प्रकार से फिर इसको भी गुना करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे तो कितना शून्य बैठाएंगे, 3 3 6, 6 गो है, चलिए 6 शून्य बैठा देंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा, शून्य ही होगा, यानी किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो क्या होगा, शून्य ही होगा। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखिए, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे, शून्य न होगा, चलिए शून्य हो गया। उसके बाद देखिए, अब किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। उसके बाद 1 गुना 100 तो कितने होगा, 100, अब प्लस कितने हैं, फिर किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे, शून्य होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम 1 शून्य दिए हैं, तो आप यहाँ पे यह नहीं कहिएगा सर 1 को शून्य दिए हैं, आप यहाँ पे 5 को शून्य दीजिएगा, चाहे जितना जितना संख्या है उतना भी शून्य दीजिएगा, तो शून्य न रहेगा, शून्य न हुआ, यानी लड्डू कुछ नहीं। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ के फिर क्या करना है, लिख देना है। लिख दीजिएगा तो आपको फिर जो है जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर। यानी इस प्रकार से आप जो है विस्तारित रूप इसको कर सकते हैं, और विस्तारित का यही मेन नियम है। विस्तारित का मतलब हुआ विस्तार से, यानी आपको विस्तार से इसको क्या करना है, बनाना है। असंक्षिप्त रूप हो गया आपका ये, आपको जोड़ के उसको क्या करना है, लिख के, जैसे कि यहाँ पे आप जोड़ के इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में और है, आपको एक क्वेश्चन और है, नीचे जगह कम है, ऊपर बताते हैं। देखिए अब आपका 3 का 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसको विस्तारित रूप में सजाने के लिए। देखिए विस्तारित रूप में सजाएंगे ना, तो अब देखिए आपको एक बात बताते हैं, आपको इकाई दहाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कम समय में बनाना है तो इकाई दहाई करने की कोई जरूरत है ही नहीं। सिर्फ ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है ना, और 7वां जगह पे कौन सा अंक है, 4 है, तो 4 गुना, और उसके बाद क्या करेंगे, 1 के बाद यहाँ पे जे गो संख्या है गिन के उतना शून्य क्या करना है, बैठा देना है। देखिए अब कितना है, तो 6 गो अंक है, तो लिख देंगे 1 2 3 4, यानी 3 हो गया। उसके बाद 1 2 3, यानी 6 शून्य हम बैठा दिए। अब देखिए इसको हम बता देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आया न हो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कौन चीज, 10 लाख। तो 4 गुने कौन चीज, 4 गुने 10 लाख। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आया कि नहीं आया। तो इकाई दहाई करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आपको कम समय में बनाना है तो जैसे हम बताते हैं, अरे ऐसे तो समझ में आ ही गया ना, तो कम समय है, मान लीजिए टाइम कम है, तो आपको क्या करना है, जल्दी बनाने के लिए क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे। चलिए उसी प्रकार से देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 0 है, 0 गुना, तो 0 के बाद देखिए केगो संख्या है, यहाँ 0 के बाद केगो संख्या है, 5 गो, तो 1 पर केगो शून्य दे देंगे, 5 गो। देखिए 5 गो शून्य दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। फिर प्लस, उसी प्रकार से फिर लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए ये 0 लिए हैं, अब देखिए 0 लेंगे, क्या लेंगे, 0 लेंगे, 0 लिए, 0 गुना क्या हो जाएगा, फिर 0 लिए तो इधर के गो है, 4 गो है,
4 गुना है, चलिए तो 4 शून्य बैठा दिए एक पर। उसके बाद देखिए फिर प्लस, फिर क्या है आपका 0 है, आए इसमें 4 शून्य होगा, 3 बैठाए थे। हाँ चलो अब देखिए फिर आपका क्या है 0 है, अब 0 गुना हो जाएगा कितने 1000 होगा कि नहीं होगा, प्लस अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो 2 के बाद क्या गो है 2 गो शून्य है, तो 1 पर 2 गो शून्य बैठ जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपका क्या है 0 है, तो 0 गुना हो जाएगा 1 पर 1 शून्य, उसी प्रकार से प्लस उसके बाद 1 का गुना क्या हो जाएगा 1। अब इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको जोड़ के लिख देना है, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी 4 पे कितना शून्य 6 गो शून्य बैठा दिए। और इसका मतलब हम बता ही दिए है कि किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पे क्या होता है, शून्य होता है। तुम इस पे यहाँ पे क्या कह रहे हैं 5 गो है शून्य, तो 5 बैठाओ, चाहे नहीं बैठाओ, लो बैठाइए देते हैं, ताकि तुम लोग इधर उधर दिमाग जो है तुम लोग का नहीं भटकेगा, क्योंकि तुम लोग कमजोर बहुत है ना, ध्यान देता नहीं है पढ़ाई पे। उसी प्रकार से देखो इसको भी करना है, एगो शून्य है 4 गो, फिर इसको भी शून्य दे देना है 3 गो, उसी प्रकार से इसको गुना कर देना है 200, फिर इसको करेंगे तो शून्य ना होगा, अब फिर 1 हो गया। अब ये सबों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, फिर इतना ही ना हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार से आप जो है विस्तारित रूप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर जो है वो है स्थानीय मान। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्थानीय मान। अब यहाँ पे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन कहता है कि स्थानीय मान लिखिए, ठीक है ना। देखिए स्थानीय मान क्या कह रहा है, जिस प्रकार से इकाई दहाई करके अभी विस्तारित रूप और आप लोग संक्षिप्त रूप या अभी जो बताए हैं या शब्द में आप लिखे, अंक में लिखे, वही नियम का प्रयोग आपको स्थानीय मान में भी करना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, स्थानीय मान या निकालने के लिए क्या करना है, स्थानीय मान में आपको कहता क्या है 3 का निकालने के लिए, क्या कह रहा है 3 का। तो देखिए 3 किस जगह पे है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है ना, सैकड़ा के स्थान पे 3, तो हम क्या करेंगे 3 गुना 100 बराबर 300, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि आपका जो है 300 क्या हो गया आंसर हो गया स्थानीय मान निकालने के लिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि मान लीजिए 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए, इस संख्या में 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 गुना, और उसके बाद क्या बताए हैं ना कि 4 के बाद क्या गो संख्या है 3 गो है, तो क्या करेंगे 1 पर क्या करेंगे 3 शून्य बैठा देंगे, उसके बाद हो जाएगा 4000, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे देखिए आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार, समझ में आ रही है ना। चलिए उसी प्रकार से देखिए स्थानीय मान 1 का कहता है निकालने के लिए, इसमें 1 का कहता है। देखिए 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे 1 गुना, 1 के बाद क्या गो संख्या है 4 गो है, तो 1 पर क्या गो हो जाएगा 4 शून्य, यानी इस प्रकार से हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान सीख गए। चलिए अगला संख्या सीखा, अगला हिसाब आपका क्या है, फिर स्थानीय मान का अंतर कह रहा है, क्या कह रहा है अंतर। अब यहाँ पे देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि आपको 4,32,148 में क्या कहता है करने के लिए 4 का स्थानीय मान निकालने कह रहा है। कौन चीज का स्थानीय मान कह रहा है 4 का। देखिए अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पे 4 जो दिया हुआ है 2 ठो दिया है, तो 4 यानी दोनों का कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए पहला 4 का निकालते हैं तो क्या होता है इकाई दहाई, तो 4 गुना 10 बराबर हो गया 40, कितना होता है 40। अब देखिए अब इसका निकालेंगे तो 4 गुना 1 पर, 1 पर कितना शून्य 3 दू 5, 3 दू 5, 5 शून्य, अब कितना हो गया 4 3 2 5। अब कह क्या रहा है अंतर, यानी अंतर बराबर, इसी में क्या कह रहा है अंतर निकालें। योग कहेगा तो ये जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो घटाव कर देना है। अंतर मतलब क्या होता है घटाव होता है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे घटाव कर देंगे, क्या करेंगे घटाव कर देंगे, यानी इसमें 40 को घटा देना है। शून्य हो गया, 10 में से 4 गया, कितने हो गया 6। अब यहाँ पे क्या बचा 9, 9 इधर क्या बचा 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन फटाफट उतारते जाइए तेजी से। यहाँ पे आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाली स्थानों को भरे। देखिए कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डैश है। तो देखिए आपको हमने पहले बता दिया कि यदि आप लोगों को विशेष जानकारी की जरूरत है तो आप लोग जो है हमारे बेसिक क्लास को देखें, उसमें सारी बातें आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग जो है समझ जाइएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्लास में आप लोगों को बता रहा हूं और इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए और उतारिए। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि आपको बड़ी संख्या पूछेगा ना, जो जितना
अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतना जो है आपको 9 बैठा देना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 गो 9, सीधी बात हम आप समझ लीजिए, ठीक है। विशेष जानने के लिए आप बेसिक क्लास को देखिए। चलिए आगे देखिए, अब कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी, तो छोटी कहेगा तो क्या करना है, 1 पर उतना शून्य जो है बैठा देना, यानी 4 अंकों की क्या कर रहा है, 4 अंकों की ना, तो 1 पर कितना शून्य बैठा देगा, 3 गो, क्या हो जाएगा 1000। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4, 5, 1, 3 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर रहा है लिखने के लिए। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना, अगर आपको बड़ी संख्या कहेगा लिखने के लिए तो बड़ी संख्या में सबसे पहले इसमें से बड़ी संख्या जो है ना उसी को लिखना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या उसमें कौन है, 5 है, उसके बाद कौन है 4 है, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद 1, उसके बाद क्या है 0। बड़ी संख्या यही ना बनेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे घ नंबर में 1, 4, 3, 2, 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में हमने क्या लिखा, बड़ की, और छोटी संख्या में क्या लिखेंगे, छोटकी। तो सबसे छोटकी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 6। तो ये बन गया छोटी संख्या। अब कहता है कि 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती। देखिए अनुवर्ती कहिए या बाद कहिए, बाद का मतलब हुआ यानी कि आगे की संख्या कहता है लिखने के लिए। इसमें एक बात है आपको ध्यान रखना है कि बाद की संख्या में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है, ठीक है ना। बाद की संख्या में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है, यानी कि आप क्या करिएगा इसमें 34,569 में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, 6 1 कितने हो जाएगा 7, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया, यानी बाद की संख्या में 1 को जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए जस्ट कह रहा है 1000 के ठीक पहले, यानी पूर्ववर्ती संख्या, यानी पूर्व मतलब पीछे की संख्या लिखने का रहा है। बस समझ में आ रही है। तो पहले की संख्या में 1 को क्या करना है, घटा देना है, 1 को क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे कितने हो जाएगा 9,999। अब इसमें आप 1 जोड़िएगा तो इतने ना होगा, तो पहले की संख्या। चलिए अब इसमें एक और बचा है जो, यानी 6 है, उसके बाद 6 जो, 2 क्वेश्चन और बचा है। चलिए ऊपर बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है 7 नंबर का 6 और जो क्वेश्चन है क्या कहता है, कहता है कि डैश के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या, यानी पूर्ववर्ती मतलब क्या बताया अभी जस्ट पहले, पूर्ववर्ती मतलब कौन चीज, पहले लिखा भी है यहाँ पे कि पहले की संख्या। तो देखिए पहले की संख्या में क्या करना है, पहले की संख्या में क्या करना है, 1 को क्या करना है, जोड़ देना है, 1 को क्या करना है, जोड़ देना है, और बाद की संख्या में 1 को क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें 1 को क्या करना है, जोड़ देना है। इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 9 1 कितने होगा 10, उसके बाद 9 1 कितना होगा 10, फिर 9 1 यानी पैसा बच रहा है, 9 1 कितना होगा 10, और उसके बाद 3 1 कितने होगा 4, यानी 4000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा। बस समझ आ रही है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कहता है। तब न कह रहे हैं बार बार कि हमारे बेसिक क्लास को आप लोग देखो, तब विशेष जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या कितना कह रहा है, 6 अंकों की। तो 6 अंकों की छोटी संख्या बराबर 1 पर के गो शून्य, 5 गो, 5 गो। तो 6 अंकों की छोटी संख्या बना कि नहीं बना, बना या नहीं बना। चलिए अब क्या कह रहा है, 5 अंकों की कौन चीज, बड़ी संख्या। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 5 गो कौन चीज 9। चलिए हमने लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब 6 अंकों की छोटी संख्या बड़ा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या बड़ा है यहाँ पे, 6 अंकों की छोटी संख्या जो है आपका क्या है, बड़ा है। तो जब भी घटेगा तो बड़े संख्या में ना घटेगा, बड़े संख्या में ना घटाओगे। तो यानी कि यहाँ पे अंक भी सेट सही से हो गया है। अब क्या करना है, 6 अंकों की छोटी संख्या अब 5 अंकों की बड़ी संख्या में क्या करो, इसको घटाओ दो। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या कह रहा है, अंतर डैश होगा। तो घटाएंगे, 10 में से 9 गया, कितना हुआ 1 हुआ। इस सब के पीछे क्या बच गया, क्या बच गया, समझ में कुछ आया, 1 न बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, बन गया। अब एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को बताऊंगा 8 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन है,
कहता है कि पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरे। अब यहाँ पे पैटर्न देखना है, तो पैटर्न को क्या हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कहता है पहला यहाँ पे संख्या कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 20,000 है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 20,100 है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 20,000 कितना है, 200 है। यानी क्या देख रहे हैं, पैटर्न में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है बढ़ रहा है संख्या। यहाँ पे 20,000 था तो यहाँ 20,100 हो गया, 20,200 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 20,300, 20,400 और 20,000। तो बोलिए समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पे जो है 95 है, इसमें भी देखो 95 है, इसमें भी देखो 95 है। बदल क्या रहा है, सैकड़ा का स्थान, सैकड़ा का मान जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो 600 था, यहाँ पे 500 हो गया, यहाँ पे 400 हो रहा है, यानी घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। और हजार का जो स्थान 10,000 का है वो ज्यों का क्यों है, तो हम क्या लिखेंगे, 95,000 कितना हो जाएगा, 300, 95,200 और 95,100। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। चलिए उसी प्रकार से इसको देखिए, ये कितना है 12,000, यह कितना है 14,000 और यह कितना है 16,000। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, बढ़ रहा है। यानी 12 था, 12 में 2 जुट गया, 14 हो गया, 14 में क्या जुटा, 2 जुटा, कितना हो गया 16 हो गया। उसी प्रकार से 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18,000 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होगा, 20,000 होगा। अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होगा। तो इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को सही ढंग से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर आप लोगों को विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे बेसिक मैथ को आप लोग देखें। हमने एक क्लास बेसिक क्लास भी शुरू किया हूँ। चलिए ठीक है।